प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम महाकवि अश्वघोष का जीवन परिचय और उनका जो व्यक्तित्व, उसके बाद में उनके कृतित्व को देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी ग्रंथ लिखे। क्योंकि हमारे कोर्स में महाकाव्य हैं तो हम अश्वघोष के दो महाकाव्य बुद्धचरित और सौंदरानंद के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, महाकवि अश्वघोष महान कवि हैं। तो महाकवि इनकी जो है नाम के आगे लगता है, यानी उपाधि है अश्वघोष। अश्व यानी घोड़ा और घोष यानी ध्वनि। तो अश्व की ध्वनि, अब ये शब्द जो है आखिर इनके जीवन में इनका नाम जो रखा गया है वो क्यों रखा गया है? क्योंकि वैसे तो कहा जाता है नाम में कुछ नहीं रखा है, परंतु नाम में बहुत कुछ रखा होता है। कुछ ना कुछ व्यक्तित्व को उजागर करता है वो। प्राचीन ज़माने में नाम जो थे वो बालक की विशेषताओं को देखकर उसके जन्म के काफ़ी समय बाद रखे जाते थे, या जन्म के समय ही कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो तो उससे रखे जाते थे। तो अश्वघोष के जन्म के समय एक किंवदंती के रूप में ये बात प्रसिद्ध है कि जब उनका जन्म हुआ तो आसपास अश्व यानी घोड़ों के घोष यानी जो हिनहिनाने की आवाज़ है, घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी। तो इसलिए उनका नाम रखा गया अश्वघोष, यानी घोड़े की आवाज़, घोड़ों की आवाज़ यानी घोड़ों का हिनहिनाना। ये तो हुआ इनके जन्म के समय की परिस्थिति से रखी गई किंवदंती। एक बाद का है, जब ये बड़े हुए, इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद अन्य को ज्ञान देना शुरू किया, तो कहा जाता है कि जब ये प्रवचन देते थे, अपना जब उपदेश देते थे, अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, तो उस समय अस्तबल के जो घोड़े थे वो भी इनके विचारों को सुनकर बहुत ही शांत चित्त से युक्त हो जाते थे और अपनी उद्दंडता छोड़कर इनके उपदेशों को सुनने लगते थे। और कहा यह भी जाता है कि अगर कोई जैसे अश्व है जो 2-4 दिन से भूखा है, तो वो अपना खाना पीना पसंद नहीं करेगा, बल्कि इनके वचनों को सुनना ज़्यादा पसंद करेगा, इनके वचनों में ही रमण करेगा। तो इस प्रकार से अश्व के व्यवहार को बदल देने वाले ये जो हैं अश्वघोष, इस तरह से नाम इनका प्रसिद्ध हुआ। तो दो इनकी किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियों का मतलब होता है कि किस रूप में किंवदंती, क्या क्या वदंती यानी कहा जा रहा है, तो जो कहा जा रहा होता है वही किंवदंती बन जाती है। तो ये हमें इनके नाम को याद रखने में आसानी होगी कि अश्वघोष यानी अश्व के हिनहिनाने की, यानी अश्व के घोष को की समान ध्वनि वाले जो कवि हैं वह है। और अब देखिए इनका समय, प्रथम शती ईस्वी इनका समय है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा प्रथम शती ईस्वी क्यों है, ये स्पष्ट इनका मत है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, प्रथम शती ईस्वी ही निकल के आता है इनका समय। तो संस्कृत महाकाव्य की जो परंपरा है उसमें बहुत से कवि हुए हैं, उनमें महाकवि अश्वघोष का स्थान बहुत ही विशिष्ट है। महाकाव्य परंपरा करें हम, संस्कृत साहित्य तो है ही, परंतु महाकाव्य की एक परंपरा। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य ऐसा ग्रंथ होता है जो सर्गों में लिखा जाता है, जिसकी इतिहास प्रसिद्ध विषय वस्तु होती है, और जिसमें नायक नायिका इस तरह से होते हैं कि नायक जो है वो प्रसिद्ध कोई चरित्र होता है। जैसे अगर रामायण महाकाव्य भी है, महाभारत महाकाव्य भी है, और भी महाकाव्य हैं, तो उनमें बहुत विस्तृत वर्णन होता है, छोटी विषय वस्तु का बहुत विस्तार से वर्णन होता है। तो इस तरह से महाकाव्य की बहुत सारी विशेषताएं होती है। उसका जो शुरुआत होती है वो मंगलाचरण से होती है। आशीर्वादात्मक, नमस्कार, क्रियात्मक या वस्तु निर्देशात्मक, 3 प्रकार के मंगलाचरणों में से कोई एक मंगलाचरण होता है। तो इस प्रकार से ये महाकाव्य हैं। तो अश्वघोष ने जो लिखे हैं वो नाटक भी लिखा है, प्रकरण भी लिखा है, परंतु हमें महाकाव्य देखने हैं और महाकाव्य की दृष्टि से ही इनका हमें विश्लेषण करना है यहाँ पर। तो वस्तुतः जितने भी बौद्ध कवियों ने संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर काव्य रचनाएं की है, उन सभी बौद्ध कवियों में अश्वघोष अग्रगण्य हैं। इनका जो विषय वस्तु है, क्योंकि ये बौद्ध कवि हैं, तो इन्होंने बौद्ध जो विषय वस्तु है उसको लेकर ही ग्रंथ लिखे हैं। बौद्ध यानी जो बौद्ध भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को बताने वाला है, ऐसा साहित्य। तो जो बौद्ध दर्शन था, जो आप इतिहास में भी पढ़ते होंगे, बुद्ध दर्शन आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बुद्ध से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से बहुत प्रश्न आते हैं, तो आप उस दृष्टि से भी इसको पढ़ें कि आपका इतिहास का भी एक विषय तैयार हो जाएगा आज के वीडियो को सुनने से। तो बहुत सारे बौद्ध कवियों ने ग्रंथ लिखे हैं, परंतु अश्वघोष ने जो लिखा है वह तो उनको एक तरह से सारे बौद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता है। अश्वघोष का जो जीवन परिचय है वो तो बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं होता है, नितांत प्रामाणिक, परंतु उन्होंने ही कुछ लिखा है अपने ग्रंथ की पुष्पिका में, उससे हमें मिलेगा इनका परिचय। और चीनी जो परंपरा है,
क्योंकि चीनी परंपरा में पहले इनके बारे में लिखा गया, बाद में संस्कृत परंपरा में हुआ है ये। तो चीनी परंपरा में अश्वघोष का जो जीवन चरित्र उपलब्ध होता है अथवा अनुश्रुतियाँ प्राप्त होती है, यानी वही किंवदंतियाँ प्राप्त होती है, उससे विद्वानों को पूर्णतया संतोष नहीं है कि इस तरह के जो बातें हैं वो क्या अश्वघोष के बारे में ही हैं। तो चीनी परंपराएं महाकवि अश्वघोष को सम्राट कनिष्क से संबंध बताती है। सम्राट कनिष्क जो कि इतिहास के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। अश्वघोष को कनिष्क का सभापति घोषित किया जाता है। और कनिष्क कब थे, इनका समय कब है, 78 ईस्वी इनका समय है। आपको पता ही है कि कनिष्क ने तो इतिहास में किस तरह से अपना नाम कमाया है कि ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजनकर्ता के रूप में भी रहे हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी तो उसी समय कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में वो बौद्ध संगति हुई थी और वहाँ पर वसुमित्र तो उसके अध्यक्ष थे और ये जो अश्वघोष थे वो उसके उपाध्यक्ष थे उस चतुर्थ बौद्ध संगति की, जो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो आपको याद भी आराम से हो जाएगा, कनिष्क, कश्मीर, कुंडल वन और चतुर्थ बौद्ध संगति। तो इन परंपराओं के अनुसार सम्राट कनिष्क ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर प्रबल आक्रमण करके उसे पदाक्रांत किया। अब देखिए यहाँ पर किंवदंती है, अनुश्रुति है कि जो भी बात चली आ रही है कि कनिष्क थे, उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उन्होंने एक तरह से उसको जीत लिया। अब 2 ही शर्तों पर मगध से हटने को उन्होंने बताया कि मैं 2 ही शर्तों पर मगध से हट सकता हूँ। क्या थी वह 2 शर्तें, वह अभी देखते हैं हम क्या है कि मगध के नरेश के पास उन्होंने संदेश भिजवाया कि मेरी अगर 2 शर्तों को पूरा कर दिया जाए तो आपके इस राज्य को बचाया जा सकता है। यानी कि उन्होंने उसको घेर लिया पूरा और आक्रमण पूरा इस तरह से उनकी तैयारी थी कि वो तहस नहस हो जाता मगध अगर उस आक्रमण को उन्हें झेलना पड़ता। तो कनिष्क ने 2 शर्तें रखी कि एक तो भगवान बुद्ध द्वारा व्यवहार में लिया जाने वाला भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया जाए, यानी कि कमंडलू जो भगवान बुद्ध ने यूज़ किया था, भगवान बुद्ध जिसका इस्तेमाल करते थे वह कमंडलू उन्हें दे दिया जाए। और दूसरा था कि राजकवि अश्वघोष को पुरुषपुर भेज दिया जाए। पुरुषपुर यानी कि पेशावर जो वर्तमान में कश्मीर में है, वहाँ पर उनको दे दिया जाए। यानी अश्वघोष को मांग लिया उन्होंने। यानी अश्वघोष पहले मगध में थे, मगध के राजकवि थे, परंतु बाद में ये जो कनिष्क हैं वो उन्हें ले जाते हैं अपने साथ। तो इस चीनी प्रसिद्धि के अनुसार सम्राट कनिष्क से संबंध होने के कारण अश्वघोष का समय स्वतः ही प्रथम शती ईस्वी सिद्ध हो जाता है। तो ये चीनी किंवदंती है, चीनी जो है अनुश्रुति है। तो कनिष्क से जुड़ गया है अश्वघोष का समय। तो अश्वघोष अभी पीछे हमने देखा 78 ईस्वी के हैं, तो इसलिए ये कनिष्क 78 ईस्वी की हैं, तो अश्वघोष भी 78 ईस्वी के ही हो जाते हैं। तो इन परंपराओं के अतिरिक्त भी अश्वघोष के जीवन के बारे में कतिपय संकेत हमें मिलते हैं। अश्वघोष ने अपने महाकाव्य के अंतिम वाक्य, महाकाव्य का अंतिम वाक्य होता है उसको पुष्पिका कहते हैं, उसमें अपना संक्षिप्त सा परिचय दिया है। क्या परिचय दिया है? परिचय में लिखा है उनके कि उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था, सुवर्णाक्षी, और उनका निवास स्थान जो था वो साकेत, अभी जो साकेत है जो कि अयोध्या है वर्तमान में, वह था। वे महाकवि होने के साथ साथ महावादी अर्थात महान तार्किक भी थे और उन्हें आचार्य भदंत आदि उपाधियां प्राप्त हो चुकी थी। आर्य भदंत, आचार्य भदंत इस तरह की उपाधियां थी क्योंकि वो बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध कवि थे, तो उसमें आर्य भदंत कहा जाता है जो महान आचार्य होते हैं उनको। तो यहाँ जो नीचे 16 नंबर का रेफरेंस लिखा है उसमें आपको मिल भी जाएगा जो मैं बात बताना चाह रही हूँ। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण का ग्रंथ का अंतिम वाक्य है, ग्रंथांत वाक्य जिसे पुष्पिका कहा जाता है। आर्य सुवर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यः भदन्त अश्वघोषस्य महाकवेर्महावादिनः कृति अयम, यानी यह कृति किसकी है? सुवर्णाक्षी के पुत्र की है, साकेत के निवासी भिक्षु आचार्य भदंत अश्वघोष की, जो कि महान कवि है, महावादी है, महान तार्किक है, मतलब उनकी यह कृति है। इस प्रकार से खुद उन्होंने अंत में एक लाइन लिख दी, उस लाइन से ही हमें इनका परिचय प्राप्त हो जाता है कि ये ग्रंथ इन्हीं के हैं और ग्रंथ को लिखने वाले अश्वघोष हैं। तो ऐसी ही किंवदंती है कि अश्वघोष जन्म से ब्राह्मण थे और बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। ये अश्वघोष के काव्यों के अंतरक परीक्षण से
से भी ऐसा ही प्रमाणित होता है कि वह पहले तो ब्राह्मण थे और बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। अंतरंग परीक्षण क्या होता है? काव्यों के अंदर हमें जो सामग्री मिलती है उसको कहते हैं अंतरंग परीक्षण, अंतरंग साक्ष्य। और बाह्य साक्ष्य क्या होते हैं? काव्य से बाहर के साक्ष्य जो शिलालेखों में है या अन्य कवियों ने कहा है या कुछ और बातों के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो कहता है बाह्य साक्ष्य। अंतरंग साक्ष्य यानी कवि की कृति में मिलने वाले साक्ष्य कहलाते हैं। वेदों तथा शास्त्रों में प्रतिपादित तत्व तथा अनेक पौराणिक संकेत अश्वघोष की कृतियों में बहुलतया प्राप्त होते रहते हैं हमें। तो ब्राह्मण होने की वजह से ही तो वेदों के संकेत मिलेंगे, अन्य पौराणिक ग्रंथों के संकेत मिलेंगे, क्योंकि अगर केवल बौद्ध होते तो फिर क्या होता कि क्योंकि बुद्ध दर्शन तो नास्तिक दर्शन है जो वेदों को नहीं मानता है, तो फिर हमें वेदों का और इनका साक्ष्य इनके ग्रंथों में ना मिल पाता। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अश्वघोष एक उच्च कोटि के आचार्य थे, व्याकरण थे, कवि थे, प्रचारक थे और वाग्मी थे, यानी कि बोलने में कुशल थे, कुशल वक्ता थे। तो इस प्रकार से जो अश्वघोष है प्रसिद्ध बौद्ध मतावलंबी और दार्शनिक थे। और इनके बारे में जो और भी उपाधियाँ प्रसिद्ध है उसमें इनकी उपाधि आर्यभदंत के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि बौद्ध मतावलंबी और दार्शनिक होने से आर्यभदंत इनका मूल नाम भी जिसे कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु, मातृचेट, पितृचेट, मति मित्र आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, उसमें पूछा जाता है आपके, और जो RPSC की, UPSC की या फिर JRF की इत्यादि परीक्षाएँ हैं उनमें भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो समय आपने देख ही लिया कि जो शक संवत को प्रारंभ करने वाले कुषाण वंशी राजा कनिष्क थे उनके समकालीन थे, अतः इनका समय जो है प्रथम शताब्दी माना गया। अयोध्या के ये निवासी थे। माता का नाम इनका स्वर्णाक्षी था और इनके गुरु का नाम जो था वो क्या था? पार्श्व था। पार्श्व या पुण्य यश नाम वाले इनके गुरु थे, जो कि सर्वास्तिवादी थे। सर्वास्तिवादी बौद्ध दर्शन का एक वाद होता है जिसमें सर्व अस्ति इति यानी सब कुछ होता है, आंतरिक यानी कि विज्ञान तत्व भी है और बाह्य तत्व भी है, इस तरह से मानते हैं सर्वास्तिवादी। हेनसांग और इसिंग जो थे, चीनी जो यात्री थे, उन्होंने भी अश्वघोष की प्रशंसा की है। और इनके ग्रंथों को देखकर हमें, अश्वघोष के ग्रंथों को देखकर ये पता चली जाएगा कि ये बहुत ही अच्छे दार्शनिक भी थे और व्याकरण का भी ये पूरा ज्ञान रखते थे। तो इस प्रकार से पहले ये वे सर्वास्तिवादी बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी थे, किंतु बाद में महायान के प्रवर्तकों में प्रमुख हो गए। तो हीनयान और महायान बौद्ध दर्शन की 2 शाखाएं हैं। तो महायान के माने जाते हैं अश्वघोष। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति का संचालन और जो क्या थी उपाध्यक्ष, अध्यक्षता नहीं कहेंगे, उपाध्यक्ष भी अश्वघोष ने ही की थी। 7वीं शती ईस्वी में भारत में भ्रमण करने वाले चीनी यात्री इसिंग के साक्ष्य के अनुसार उस समय अश्वघोष के ग्रंथ पढ़े जाते थे। 7वीं शती में चीनी यात्री इसिंग यहाँ आए थे। हेनसांग के समय में तो हर्षवर्धन का साम्राज्य था, परंतु इसिंग जब आए थे तो 7वीं सदी थी यहाँ पर, और वह अश्वघोष के ग्रंथों को पढ़ने की बात बताते हैं कि अश्वघोषों के ग्रंथ को पढ़ा जाता था 7वीं शती ईस्वी में। अश्वघोष ने कला प्रदर्शन और मनोरंजन अथवा काव्य रस के आनंद की दृष्टि से महाकाव्यों का प्रणयन नहीं किया था। अब देखिए, ज़्यादातर ग्रंथों को, जो साहित्यिक ग्रंथ होते हैं, उनको लिखने का क्या उद्देश्य होता है कि या तो कवि अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना चाहता है, कला प्रदर्शन करना चाहता है, या फिर जनता का मनोरंजन करना चाहता है, या फिर काव्य रस, मतलब जैसे कहा जाता है कि वर्तमान में मूवी या जो सीरियल, जो नाटक वगैरह होते हैं वो हमारा मनोरंजन करते हैं, वैसे ही काव्य इस प्रकार का लिखा जाए कि व्यक्ति जो है अपने खाली समय में उसको पढ़कर अपना मनोरंजन कर सके। तो ये उद्देश्य नहीं थे अश्वघोष के ग्रंथ लिखने के। तो फिर क्या उद्देश्य था उनका? उद्देश्य क्या था कि राग द्वेष में जो बंधा हुआ मनुष्य है, आबद्ध मनुष्य है, उसको सन्मार्ग पर लाकर मोक्ष के प्रति प्रयत्नशील कर देना ही अश्वघोष का प्रमुख उद्देश्य था। क्योंकि इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं भगवान बुद्ध के दार्शनिक तत्वों पर, उनके जन्म से लेकर बुद्ध बनने की और पूरा निर्वाण होने तक की घटनाएं लिखी है। तो किस प्रकार से ये जो संसार है वो बिल्कुल क्षणभंगुर है, इसमें हमें रमना नहीं चाहिए, ये हमें शांति नहीं दे सकता। इच्छाओं के पीछे भागने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जितना हम पाने की इच्छा करेंगे उतना ही हम दुखी रहेंगे। तो मनुष्य को सन्मार्ग पर लाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बना देना ही अश्वघोष का प्रमुख उद्देश्य है, यानी अश्वघोष के काव्यों का प्रमुख उद्देश्य है। इसी दृष्टि से अश्वघोष ने लिखा भी है, क्या लिखा है कि रमण की इच्छा ही अगर है तो आध्यात्म में मन लगाओ। प्रशांत एवं दोष रहित आध्यात्मिक आनंद के सदस्य अन्य कोई सांसारिक आनंद नहीं है। यानी अगर आपको रमण करना है तो इन ग्रंथों में, किताबों में रमण कीजिए। उस ग्रंथ के सिवा, उस आध्यात्मिक आनंद के सिवा ये जो सांसारिक आनंद था वह कोई आनंद ही नहीं है।
उस परमानंद के लिए न ही वाद्य आदि अपेक्षित हैं और न ही स्त्रियों की आवश्यकता है और न ही आभूषण काम आते हैं। अकेले तुम यानी मनुष्य ही कहीं भी उस आध्यात्मिक रति में रमण कर सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पर है कि जब आपको कहीं मनोरंजन के लिए जाना पड़े तो मूवी में जाना पड़े होगा, मूवी थिएटर में पैसे खर्च करने होंगे, सब कुछ करना होगा, या फिर कोई नृत्य संगीत वाद इत्यादि देखकर आप मनोरंजन करते हो तो वहाँ वाद्य यंत्र चाहिए, स्त्रियाँ चाहिए, आभूषण चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। परंतु यह आध्यात्मिक आनंद ऐसा है जिसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक स्थिर चित्त चाहिए और आपका मन आध्यात्मिक रमण करने लगेगा और आपको आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपके लिए भी यही है कि अगर आपको मन लगाना है तो अपनी पुस्तकों में लगाइए। इसको प्राप्त करने से ही आपके जीवन का जो है उद्धार होगा, जीवन सार्थक होगा। अन्य जो चीज़ें हैं जो हमें क्षणिक सुख देती है उसमें आप मत लगिए, उनको आप तुच्छ समझिए। तो इस कथन से स्पष्ट है कि अश्वघोष बौद्ध धर्म एवं दर्शन का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करने की दृष्टि से ही काव्य रचना में प्रवृत्त हुए थे। यानी बौद्ध दर्शन का प्रचार करना था उन्हें, बौद्ध धर्म का प्रचार करना था और उसके माध्यम से लोगों को सन्मार्ग पे लाना था। यही उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य था। सुंदर कविता मानव के मन को तत्क्षण ही उद्वेलित करने में समर्थ होती है। यानी कि सुंदर कविता अगर लिखी जाए, सुंदर काव्य अगर लिखा जाए तो मानव मन उद्वेलित हो जाता है। अतः बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने भी धर्म एवं दर्शन के दुरूह, जटिल एवं रूखे तथ्यों और सिद्धांतों को सामान्य जनता तक पहुंचा देने के लिए सरस काव्य रचना का ही आश्रय लिया। अब क्या है कि ये दो दर्शन के ग्रंथ अगर सिर्फ ऐसे ही कहे जाएं कि ये दार्शनिक ग्रंथ है तो कोई उसे नहीं पढ़ेगा, परंतु उसको काव्य के फॉर्म में दिया जाए। यानी कि ये मान लीजिए कि आपको कड़वी गोली तो खानी है, परंतु कड़वी गोली को सीधा नहीं खाना है, उसको जो प्लास्टिक का कवर होता है यानी कैप्सूल बना के आपको दिया जाए तो आप उसको आराम से खा लेंगे और जब वो पेट में जाके आपके घुलेगा, पचेगा तो आपको उसके अच्छे तत्वों से परिचय मिलेगा और आपका रोग दूर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ कवि ने जो दर्शन के दुरूह जटिल जो सिद्धांत होते हैं, रूखे सूखे जिनको कहा जाता है, सामान्य जनता का जिसमें ज़्यादा मन नहीं लगता, वह उन्होंने एक काव्य रूपी कैप्सूल में देकर आपको परोस दिया है। तो इससे कवि की एक तरह से निपुणता भी प्रकट होती है कि उन्होंने ऐसा विषय लिया जो लोगों को पसंद नहीं होता। यानी कि दर्शन को लोग ज़्यादा नहीं सुनना चाहते हैं, दार्शनिक तत्वों में नहीं जाना चाहते हैं, परंतु काव्य में तो जाना चाहते हैं। तो काव्य के माध्यम से दर्शन उन्होंने लोगों तक पहुंचा दिया, वो भी बौद्ध दर्शन। तो स्वयं अश्वघोष ने भी यही स्वीकारोक्ति की है कि उनके ग्रंथ को लिखने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर संस्कृत कोटेशन है नीचे 18वीं टिप्पणी में, इति एषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भाकृति श्रोतॄणां गृहणार्थम् अन्यमनसां काव्योपचारात् कृतः यन्मोक्षात् कृतम् अन्यत्र हि मया तत् काव्यधर्मात् कृतं पातुं तिक्तम् इव औषधं मधुयुतं हृदयं कथं स्यादिति। हृदयम कथम शादिति, यानी मधु औषधि जो होती है वो तिक्त होती है, कड़वी होती है, तो उसको मीठे शहद के साथ मिला के जैसे खिला दिया जाता है वैसे ही मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। अब अश्वघोष की रचनाओं के विषय में तो पर्याप्त मतभेद होता है। हमने इनका जीवन परिचय जान लिया, इनका व्यक्तित्व जान लिया, अब हम जान रहे हैं इनका कृतित्व। कृतित्व यानी कृतियाँ। तो कृतियाँ इनकी जो है पर्याप्त मतभेद है। इन कृतियों का उल्लेख इसिंग ने भी किया है। विविध सूत्रों के अनुसार इनके जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों की संख्या 19 तक पहुंच जाती है जब हम सभी विचारों को शामिल करते हैं तो, परंतु हमें वही शामिल करने हैं जिनके रूप में प्रमाणिक रूप में कहा जाता है। तो अश्वघोष के 4 दार्शनिक ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ और साहित्यिक ग्रंथ। इस तरह से हम इनके ग्रंथों को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो दार्शनिक ग्रंथ हैं इनके 4, वज्रसूची उपनिषद, गंडी स्रोत कथा, सूत्रालंकार और महायान सिद्धोत्पात संग्रह। तो इस प्रकार से ये तो 4 दार्शनिक ग्रंथ हैं। इनके बारे में हमें नहीं जानना है क्योंकि अभी हमें महाकाव्य यहाँ पे जानना है। फिर भी अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो जो वज्र सूची है इसमें है जन्मना जातिवाद पर आक्षेप किया गया है, और महायान शुद्धोत्पाद है, इसमें महायान संप्रदाय पर ये दार्शनिक ग्रंथ है, ये लिखा गया है। और सूत्रालंकार जो है ये पाली जातकों की कथाओं का संग्रह है। पाली जातक यानी जातक कौन, भगवान बुद्ध की जन्म की कथाएं हैं जिसमें पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है, वो जातक होते हैं, और पाली भाषा में लिखे गए जातक जो हैं वो पाली जातक हैं। और इसी तरह से गंडी श्रोत कथा, गंडी श्रोत कथा में क्या है, बुद्ध और संघ की स्तुति परक इसमें बातें कही गई है, क्योंकि श्रोत काव्य है तो इसमें किसी की स्तुति की जा रही होगी तो भगवान बुद्ध की स्तुति की गई है। और संघ जो कहा जाता है कि धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि इत्यादि जो संघ है उसकी प्रशंसा यहाँ की गई है। तो इस प्रकार से ये 4 ग्रंथों का सामान्य परिचय है। अब
ये जो चारों ग्रंथ हैं वो आज हमें नहीं मिलते हैं और विवादास्पद भी है इनका कृतित्व कि क्या ये इन्होंने ही लिखे हैं, अश्वघोष ने ही लिखे हैं। परंतु साहित्यिक क्षेत्र में अश्वघोष की 3 कृतियाँ प्रसिद्ध है जो कि निसंदिग्ध रूप से अश्वघोष की ही रचना स्वीकारी गई है। बुद्धचरित महाकाव्य, सौंदर्यनंद महाकाव्य और शारी पुत्र प्रकरण नाम का एक प्रकरण है, यानी नाटक है, जिसका दूसरा नाम है शारदवती पुत्र प्रकरण। तो हमारे कोर्स में महाकाव्य है, तो आज हम देखते हैं महाकाव्य बुद्धचरित। बुद्ध का चरित्र, नाम से ही पता चल रहा है बुद्ध का चरित्र चित्रण जहाँ होगा वह बुद्धचरित है। तो अश्वघोष के इस महाकाव्य से चीनी यात्री सुपरिचित था। कौन? अश्वघोष के इस महाकाव्य से चीनी यात्री भी बहुत ही सुपरिचित थे। इसिंग के समय तक यह संपूर्ण 28 सर्ग में उपलब्ध होता था। इसिंग के समय तक 5वीं सदी में किए गए चीनी अनुवाद तथा 7वीं सदी में किए गए तिब्बती अनुवाद में भी इसके 28 सर्ग हमें उपलब्ध होते हैं। यानी इसमें कुल 28 सर्ग हैं जो कि चीनी भाषा में और तिब्बती भाषा में मिलते हैं। परंतु संस्कृत में जो हमें रूप मिलता है इसका आज के समय में, उसमें केवल 17 ही सर्ग हैं और उनमें से भी जो अंतिम 4 सर्ग हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। यानी कि 17 में से 4 गए तो कितने बचे? जो सर्ग हैं वह बचे आपके, वो प्रामाणिक रूप से माने जाते हैं कवि अश्वघोष के ही। तो 13 जो सर्ग हैं वो माने जाते हैं कवि अश्वघोष के। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में अमृतानंद नामक एक नेपाली पंडित ने इन अंतिम 4 सर्गों को लिखकर इसमें जोड़ दिया है। तो क्यों इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है? क्योंकि अलग हैं उसके जो विषय वस्तु तो एक ही है, परंतु विषय शैली जो होती है ना, लेखन शैली से पता चल जाता है कि ये किसी अन्य के द्वारा इसमें लिखे गए हैं, जोड़े गए हैं। तो 19वीं सदी में एक अमृतानंद नाम का एक नेपाली पंडित था, लगता है कि उसने इसमें जोड़ दिया है अंतिम 4 सर्गों को। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने हस्तलिखित पांडुलिपि के आधार पर जो संस्करण प्रकाशित किया उसमें भी 14 सर्ग ही हमें प्राप्त होते हैं। तो 14 सर्ग इनका मूल माने जाते हैं। डॉक्टर जॉनस्टन ने बुद्धचरित महाकाव्य के चीनी और तिब्बती अनुवादों को आधार बनाकर इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। तो बाद में अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर जॉनस्टन ने किया। अब हम बुद्धचरित्र की विषय वस्तु को देखेंगे। तो बुद्धचरित्र जो है वो महाकाव्य है, उसका आधार यानी उपजीव्य ललित विस्तर नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर, उसमें दार्शनिक तत्व थे, उसको आधार बनाकर अश्वघोष ने बुद्धचरित्र लिखा। किंतु जो ललित विस्तर था वो ललित विस्तर तो बहुत ही अव्यवस्थित था वर्ण विषय की दृष्टि से, और असंबद्ध वर्णनों के से था। उसमें असंबद्ध थे मतलब एक क्रम नहीं था, तारतम्य नहीं था कि कभी भगवान बुद्ध का जन्म दिखा रहे हैं, कभी कुछ और दिखा रहे हैं, इस तरह से था ललित विस्तर में। परंतु ये जो आचार्य भदंत यानी कि जो महाकवि अश्वघोष है, उन्होंने क्या किया अपने बुद्धचरित्र में, उसको एक पूर्ण व्यवस्थित रूप दिया, एक कथात्मक जो एक बना देना चाहिए था तारतम्य, उस रूप में इसको प्रस्तुत किया। तो पूर्णतया व्यवस्थित और वर्णन नितांत प्रसंग अनुकूल करते हुए अश्वघोष ने ये लिखा। इस महाकाव्य में जो हमें वैसे तो 28 सर्ग मिलते हैं, परंतु हमें संस्कृत में 14 ही सर्ग मिलते हैं, तो हम 14 सर्गों को तो विस्तार से देख लेते हैं। तो इस महाकाव्य की जो प्रथम 5 सर्गों में भगवान बुद्ध के अलौकिक जन्म से लेकर उनका महाभिनिष्क्रमण तक की कथा वर्णित है। अब आपको ये पता होगा कि बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था। तो प्रथम सर्ग में बुद्ध के जन्म की कथा है। उनकी माता को सपने में ये दिखता है कि कोई सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है और वो गर्भवती होने की सूचना मिलती है और बाद में बुद्ध का जन्म होता है। फिर दूसरे सर्ग में अंतःपुर में व्यवहार है, यानी कि अंतःपुर में वो अपनी पत्नी के साथ इत्यादि में रहते हैं। फिर तीसरे सर्ग में आता है कि रोगी और वृद्ध इत्यादि जो पात्र देखकर, रोगी, वृद्ध और मृत्युशैया इत्यादि को देखकर भगवान बुद्ध को क्या हो जाता है, मन में संवेग की उत्पत्ति हो जाती है। उन्हें एक ये भास होता है कि संसार में ये क्या हो रहा है। तो संवेग उत्पत्ति नाम का तीसरा सर्ग होता है यहाँ पर। चौथे सर्ग में क्या होता है कि रमणियों द्वारा बुद्ध को अपने जाल में फंसाने की चेष्टा की जाती है, परंतु भगवान बुद्ध जो है उनका तिरस्कार कर देते हैं, यानी कि स्त्रियाँ जो है, जो सुंदर स्त्रियाँ, उनके जाल में वो नहीं फंसते हैं। फिर 5वें सर्ग में भगवान बुद्ध घर छोड़ देते हैं और घर से वो निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 सर्ग तक हुआ। अब छठे और 7वें सर्ग में क्या है, सिद्धार्थ का तपोवन में प्रवेश है। तो छठा सर्ग आपको पता है कि भगवान बुद्ध का जो था
एक घुड़सवार था छंदक, छंदक नाम का घुड़सवार था, वही उन्हें तपोवन तक छोड़कर आता है। तो भगवान बुद्ध को छोड़कर घुड़सवार छंदक वापस नगर में लौट आता है और भगवान बुद्ध तपोवन में तपस्या के लिए प्रवेश कर जाते हैं। और जब तक वो बुद्ध नहीं बनते तब तक उनका क्या नाम है, सिद्धार्थ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्धार्थ। तो छठे और सातवें सर्ग में सिद्धार्थ का तपोवन में प्रवेश होता है। फिर आठवें सर्ग में स्त्रियों का विलाप होता है। जब वापस छंदक अपने नगर में आके सूचना देता है कि जो सिद्धार्थ है उन्होंने तो तपस्या के लिए तपोवन में प्रवेश कर लिया है, तो अंतःपुर की स्त्रियां यानी कि प्रधान रूप से उनकी पत्नी और उनकी जो विमाता थी वह रोने लगती है, विलाप करती है, ये यहाँ पर है। नवे सर्ग में क्या है, सिद्धार्थ के अन्वेषण का प्रयास किया जाता है, यानी कि उनकी राजा अपने राजकुमार को खोजने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ नवा सर्ग में है। 10वें सर्ग में क्या होता है कि सिद्धार्थ का मगध में गमन हो जाता है। सिद्धार्थ पहुँच जाते हैं बिंबिसार के वहाँ पर, तो मगध में जाते हैं और बिंबिसार स्वयं सिद्धार्थ से मिलने आते हैं। फिर 11वें सर्ग में क्या होता है, काम की निंदा है। काम यानी कामदेव की निंदा की गई है यहाँ पर। 12वें सर्ग में बुद्ध का शांति प्राप्ति के लिए महर्षि अराड़ के समीप गमन है। महर्षि अराड़ के पास वो जाते हैं और महर्षि द्वारा धर्मोपदेश उन्हें दिया जाता है। फिर 13वें सर्ग में क्या है कि मार यानी कामदेव के द्वारा बुद्ध की तपस्या में विघ्न डाला जाता है और बुद्ध और कामदेव में जो है क्या होता है, युद्ध होता है। तो दोनों में युद्ध होता है और कामदेव की जो है पराजय हो जाती है, यानी कि जीत जाते हैं भगवान बुद्ध। 14वें सर्ग में बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहीं तक संस्कृत का प्रमाणिक हमें मिलता है। उसके बाद जो भी हमें तत्व मिलते हैं वो क्या कहाँ के हैं, वो हैं चीनी और तिब्बती ग्रंथों में है। तो आपको जानना है तो जान लीजिए। सर्ग 15 में है धर्म चक्र प्रवर्तन की बारे में बात है और 16 में उनके जो शिष्य हैं उनको वो दीक्षित करते हैं, उसकी बात है। 17वें सर्ग में महाशिष्यों की प्रवज्ञा है, यानी कि उनके जो 4 महाशिष्य थे उनको वह दीक्षा देकर इस मार्ग पे लाते हैं, बुद्ध के मार्ग पे लाते हैं। फिर 18वें सर्ग में अनाथ पिंडव है, उसको भी वह दीक्षा देते हैं, उसकी कथा है। 19वें सर्ग में पिता पुत्र समागम होता है, यानी कि भगवान बुद्ध का अपने पिता से समागम होता है, मिलन होता है। सर्ग 20 में जेतवन स्वीकार होता है। एक उनका जो वो था, एक अनुयायी था, वह उन्हें जेतवन नाम का एक बहुत ही सुंदर वन उन्हें भेंट करता है और उसे बुद्ध यानी सिद्धार्थ स्वीकार करते हैं। अब हम उसे सिद्धार्थ नहीं कहेंगे, बुद्ध ही कहेंगे, क्योंकि उन्हें बुद्ध यानी बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है। फिर सर्ग 21 में प्रवज्जा स्रोत का वर्णन है और सर्ग 22 में क्या है, गौतम का आम्रपाली के उपवन में प्रवेश। आपको ये भी पता है कि आम्रपाली कौन थी, आम्रपाली एक गणिका थी, उसे भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी थी भगवान बुद्ध ने, तो उसका उपवन में प्रवेश होता है। और सर्ग 23 में आयु पर अधिकार करने के प्रकार का वर्णन है। तो आयु पर अधिकार किस तरह से किया जा सकता है ये इसमें है। सर्ग 24 में गौतम की लिच्छवियों पर अनुकंपा है। लिच्छवी एक साम्राज्य था, एक गणराज्य था उस समय का, उस पर वह अनुकंपा करते हैं और वहाँ पर भी वह पधारते हैं। फिर आता है सर्ग 25 में गौतम का निर्वाण पथ पर अभिगमन है, कि वह निर्वाण के लिए निकल गए हैं। 26 में महापरिनिर्वाण उनका होता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और सर्ग 27 में निर्वाण की प्रशंसा है, कि निर्वाण किस तरह से मनुष्य के कर्मों को शांत करके बिल्कुल मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि जन्म मरण के चक्र से इंसान छूट जाता है अगर निर्वाण प्राप्त हो तो। और फिर सर्ग 28 में धातु विभाजन है। इस प्रकार से बौद्ध दर्शन का जो यहाँ पर चरित्र हमें टोटल मिलता है, इसमें वह जो बुद्ध के चरित्र के माध्यम से, बुद्ध के जीवन के माध्यम से बौद्ध दार्शनिक तत्वों का भी हमें परिचय इस ग्रंथ में मिलता है। तो यह एक साहित्यिक कृति होने के साथ साथ दार्शनिक कृति भी हो जाती है। तो बुद्ध चरित्र महाकाव्य की वस्तु जो है वस्तुतः अश्वघोष की विजय पताका है ये ग्रंथ। इसमें अश्वघोष ने भगवान बुद्ध के संघर्षमय जीवन की विविध घटनाओं का सजीव और कवित्वपूर्ण वर्णन किया है। कवि जो हैं वो कथा की उत्कृष्टता एवं उदात्तता के निर्वाह में कवि बहुत ही सफल हुए हैं। इस महाकाव्य की भाषा बहुत ही प्रांजल है, बहुत ही सरल है। अश्वघोष ने एक और तो अलंकारों के आदि के दोष से अपने आप को बचाए रखा है, परंतु कहीं कहीं इसमें जो अलंकार डाले हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि बहुत ही सरल सुंदर अलंकारों का समन्वय करके इस काव्य को आकर्षक बना दिया है। कहीं स्थलों पर इसमें कवि ने अपनी अद्भुत वर्णन चातुरी का भी परिचय दिया है।
राजमार्ग पर जाते हुए जो कुमार सिद्धार्थ को अपने अपने गवाक्षों से निहारती हुई सुंदर रमणियों का वर्णन भी इसमें है। तो वहाँ पर कवि की जो है कवित्व शक्ति प्रकट होती है। और मार जो है यानी कामदेव है, उनके विभिन्न प्रलोभनों और युद्ध का वर्णन आदि स्थलों पर इसमें बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण भी है। तो इस प्रकार से जो ये बुद्ध चरित है वो अश्वघोष की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और इसी के वजह से अश्वघोष की प्रसिद्धि हुई है। तो ये एक दार्शनिक विषय वस्तु को आधार बनाकर लिखा जाने वाला महाकाव्य है। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे सौंदर नंद जो है कि इनका दूसरा महाकाव्य है। तो इस प्रकार से आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस चैनल पर डाले जाने वाले जो आगामी वीडियो, इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं परंतु जो आगामी वीडियो है वो आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। और आपका जैसा भी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। संस्कृत में आपको विविध तरह का ज्ञान मिलेगा। ये संस्कृत केवल कहते हैं कि सिर्फ पंडितों की भाषा है या फिर मंत्रों की भाषा है, सिर्फ ऐसी भाषा ऐसा नहीं है। संस्कृत को पढ़कर आप जानेंगे कि संस्कृत कितनी महान भाषा है और इसी ने ही हमारी संस्कृति को संरक्षित किया हुआ है। तो अंत में आपका सभी का जो है आभार, धन्यवाद। और आप सभी मेरे साथ कहिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, अर्थात जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।